बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश बूस्ट कैम्प के साथ खदीजा अपनी पहले लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। व्हेन वी टॉक, आवर पर्पस इज जस्ट टू कन्वे एन आइडिया और सिंपली वी कैन से दैट वी वांट टू कम्युनिकेट। On the other hand, when we are writing a language, we are focused on the structure of the language that we are using and we are bound to follow certain rules. These rules are the grammar of that language. Hope you understand. अच्छा, अब मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंग्लिश ज़ुबान से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, उर्दू में भी समझाती हूँ। तलबा देखें, जब हम बात करते हैं स्पोकन लैंग्वेज की, यानी जब हम बात करते हैं इंग्लिश ज़ुबान बोलने की, तो हमारा मकसद सिर्फ कम्युनिकेट करना होता है, अपना मकसद जो है दूसरे शख्स तक पहुंचाना होता है। उसमें हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, हम उसमें कवानीन की इतनी पाबंदी नहीं करते। इसके बरक्स जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम इंग्लिश ज़ुबान लिख रहे होते हैं, तो हमें कुछ कवानीन को फॉलो करना होता है। वो कवानीन जिनको हम फॉलो करते हैं वो असल में उस ज़ुबान की ग्रामर होते हैं। उम्मीद है आपको ये आइडिया समझ आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं एंड आवर टॉपिक फॉर टुडेज़ लेसन इज़ ग्रामर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कवायदे ज़ुबान। मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको मुख्तलिफ़ तरीके से डिफ़ाइन किया है, इसकी डेफिनेशंस मुख्तलिफ़ तरीके से दी गई हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीक़ों से समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले, व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग। ग्रामर लिखने का फ़न है, ठीक है। हम किस तरीके से लिखते हैं, हम अपने अल्फाज का चुनाव किस तरह से करते हैं, हम किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये सब ग्रामर के अंडर आता है। उसके बाद देखिए, द आर्ट ऑफ लेटर्स और वर्ड्स। उसके बाद अगर हम एक मुकम्मल, हर लिहाज से मुकम्मल डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ दी गई है, द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी ज़ुबान का मुकम्मल निज़ाम और उसका स्ट्रक्चर जिस पे वो बेस करती है, उसकी ग्रामर कहलाती है। अब हम देखते हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ इंग्लिश ज़ुबान में या ग्रामर में क्या है, तो वो है लेटर्स। व्हाट आर लेटर्स? अल्फ़ाबेट्स आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। वो क्या हैं? देखें, ABC इससे लेके Z तक ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं और आप सबको यकीनन पता होगा कि ये इनकी तादाद है 26, ठीक है। ये 26 हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स और इन्हीं लेटर्स के इर्द गिर्द हमारी पूरी ज़ुबान, इंग्लिश ज़ुबान मूव करती है। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके मुख्तलिफ़ अल्फाज बनते हैं और उन अल्फाज से हम फिर जुमले बनाते हैं। अगर हम बात करें लेटर्स की, तो उनकी भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप इज़ वाउल्स एंड द सेकंड वन इज़ कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स क्या हैं? वाउल्स वो अल्फाज, वो AEIOU, ये जो लेटर्स हैं, दीज आर कॉल्ड वाउल्स, ठीक है। AE वाउल्स एंड दीज आर 5 इन नंबर। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? जितने भी बाकी जो रह जाते हैं 21 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स जो बच गए हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि लेटर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। अब हम एक और बहुत अहम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और वो ये है कि यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। जब हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो हमने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करना है। नंबर 1, व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस। जब हम एक नया जुमला स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो
सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, जिस भी तरह का वो सेंटेंस है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर बॉयज़, अली इज़ आ स्टूडेंट। नंबर 2, इसके बाद जब हम किसी भी शख्स का नाम लेते हैं, चाहे वो बॉय है या वो गर्ल है, तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं उसका नाम। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिख के कह सकते हो नेम्स ऑफ पर्सन्स और प्लेसेस ऑल्सो। ठीक है। जब हम जगहों के भी नाम लेते हैं तो हम पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा, S इज़ कैपिटल, अहमद, A इज़ कैपिटल, बादशाही मॉस्क, B इज़ कैपिटल, एम मॉस्क ऑल्सो, M कैपिटल। उसके बाद एक और अहम चीज़, जब हम मैं का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन जो होता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको किसी और लेसन में प्रोनाउन के बारे में भी डिटेल से बताऊंगी। जब हम किसी जुमले में मैं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू लाहौर, इसमें मैं जिस जगह पर भी यूज़ किया गया है यह हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, आई गॉट अप, देन आई स्माइल्ड। ठीक है। अब ये देखें आप, यहाँ तो जुमला शुरू हो रहा है तो वी आर बाउंड टू फॉलो अ रूल दैट वी हैव टू यूज़ फर्स्ट लेटर कैपिटल, लेकिन अगर जुमले के बीच में भी आया है तो हमने इसको हमेशा कैपिटल ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं डेज़ ऑफ वीक, नेम्स ऑफ मंथ्स, फेस्टिवल्स, या आप कह सकते हो ओकेजन्स, उन मौक़ों पर भी हम लोगों ने पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैटरडे, S इज़ कैपिटल, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइडे और सैटरडे और एनी डे वी हैव टू राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल। मंथ्स, मे, and festival, Mother's Day, we have to use the first letter capital. उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी सीखी है या इवन आप लोगों ने अपने कुछ पुराने जो आपको पुरानी जो अंडरस्टैंडिंग में आपकी चीज़ें थी, अगर आपने उसको रिवाइज़ किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी इंकरेजमेंट होगी जो मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लेसन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।